नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ऋषिकेश। द टीचर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने एचटेट 2023 की परीक्षा दी थी। साथियों, आपको पता है एचटेट 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर गलत तरीके से ग्रेस अंक दिए गए, जिसके कारण जो कम नंबर वाले बच्चे थे वो पास हो गए और जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे थे वो फेल हो गए। किसी को ग्रेस का 1 अंक भी नहीं मिला और किसी को ग्रेस के 15 से 20 अंक दे दिए। तो उसी संबंध में हम लगातार अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। भिवानी भी जो धरना प्रदर्शन है वो लगभग 10 दिन तक धरना प्रदर्शन भी किया था हमने। तो अब हमारे एक साथी ने पीएमओ में इसकी रिपोर्ट की थी कि ऐसे ऐसे हमने जो एचटेट है उसकी परीक्षा दी थी और उसके अंदर ये गड़बड़ियाँ हुई थी, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमें न्याय मिले। वैसे तो आपको पता है कि हमारा मामला फ़िलहाल डीएससी में है, लेकिन हम एक तरफ एक रास्ता और ओपन कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाए। अगर इस महीने में अपना ये एचटेट है वो क्लियर हो जाता है तो जो भी वैकेंसियाँ अभी निकली हुई हैं या आने वाले समय में निकलेंगी उसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग लास्ट डेट मत देखिए कि लास्ट डेट क्या है, इसकी एचकेआर की लास्ट डेट अभी 12 हो गई है, तो आप उसकी तरफ मत देखिए। अगर इस महीने के अंदर हमारा सोल्यूशन हो जाता है 15 से 20 दिन के अंदर, तो हम इनमें भी अप्लाई कर पाएंगे। वो एप्लीकेशन दे के ये जो लास्ट डेट है वो फिर से एक्सटेंड करवाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे एक साथी हैं मोमिन खान जी, उन्होंने पीएमओ में रिक्वेस्ट डाली थी, कंप्लेंट की थी इस बारे में। तो आज जो मोमिन खान जी हैं उनके पास में कॉल आई बोर्ड के अधिकारियों की कि आप अपनी कंप्लेंट को वापस ले लीजिए, और उनके साथ में काफ़ी देर बहस भी हुई इस बारे में। अगर वहाँ से शिक्षा बोर्ड से वो कंप्लेंट वापस लेने के लिए कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, इसका मतलब यही है कि पीएमओ में जो हम कंप्लेंट करते हैं वो असरदार होती है। तो अतः सभी साथियों से निवेदन है कि वो पीएमओ में ये जो अपनी ग्रेवेंस हैं वो ज़रूर लगाएं। आपको ये जो लिंक है ये आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल जो बना रखा है उसके अंदर भी मिलेगा। साथ ही ये वीडियो आप देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये जो लिंक है वो मिल जाएगा। जिन साथियों को कंप्लेंट लगानी आती है वो साथी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनको नहीं आती है कि किस प्रकार से हम कंप्लेंट लगाएं तो वो साथी इस वीडियो को देख सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप जो ग्रेवेंस है वो लगाओगे पीएमओ में, उतना जल्दी है वो हमारा सॉल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा इनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। जब वो एक ग्रेवेंस से इतने प्रभावित हो सकते हैं कि उनको कॉल करनी पड़ रही है उनके पास में। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि हम आपकी जो बात है, जब जो मोमिन खान जी हैं वो नहीं माने कि मैं ग्रेवेंस वापस नहीं लूँगा, तो उन्होंने ये बोला कि हम आपके पास में कॉल बैक करेंगे और आपकी जो बात है चेयरमैन साहब से करवा दी जाएगी। तो मतलब एक ग्रेवेंस से चेयरमैन साहब बात करने को मजबूर हो गए हैं। तो जब हज़ारों की संख्या में ये ग्रेवेंस हम डालेंगे तो ज़रूर उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और जो हमारा समाधान है वो जल्दी करेंगे। तो ये जो लिंक ओपन करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अगर आपने आईडी यहाँ पे पहले से बना रखी है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के ओटीपी, एक मिनट, यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के ओटीपी डाल के सिक्योरिटी कोड, ये वाला जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे डाल के आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने आईडी यहाँ पे पहले से नहीं बना रखी है तो आपको सिंपली क्लिक हेयर टू साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है जी, तो मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के ऊपर आपको क्या क्या जानकारी भरनी है ये देखिए आप। जो ये जहाँ जहाँ पे स्टार लगा रखा है वो मैंडेटरी होता है, सभी को पता है। यहाँ पे आपको आपका नेम डालना है, यहाँ पे आपको जेंडर डालना है अपना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ कंट्री, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड पे स्टार मार्क नहीं है, लेकिन सभी साथियों को पिन कोड अपना ज़रूर डालना है, क्योंकि जब भी कोई पत्राचार होता है, कोई लिखित में कोई पोस्ट के द्वारा आपके पास में कुछ आता है तो उसके लिए पिन कोड ज़रूरी होता है आपका। पिन कोड, इसलिए पिन कोड आपको ज़रूर डालना है, एड्रेस में पिन कोड होना ज़रूरी होता है। फिर आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, न कोई किसी के पास में है। ईमेल एड्रेस भी डालना है, क्योंकि ईमेल पर ही जो अपडेट्स हैं काफ़ी बार वो दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये वाला जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे डालना है। तो अभी मैं जल्दी से ये वीडियो को पॉज करके, ताकि वीडियो छोटी बने, ये जानकारी अपनी डाल लेता हूँ इसके अंदर। साथियों, मैंने अपनी जो जानकारी है वो डाल दी है। वैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल में डेस्कटॉप जो मोड होता है वो ऑन करके फॉर्म फिल करने की कोशिश की थी, तो उसके अंदर जो जेंडर वाला पोर्शन है उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मोबाइल में ही सिंपली ये भरना है आपको। ये जानकारी भरने के बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एन ईमेल विद वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू यूर गिवन ईमेल एड्रेस, इसके ऊपर आपके पास में एक ईमेल आई होगी। प्लीज़ चेक ईमेल
एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द ईमेल। तो आपको आपने जो ईमेल एड्रेस दी थी वहाँ पे जाना है आपको, और जो वेरिफिकेशन लिंक आया है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं वो मेल है वो ओपन कर लेता हूँ। साथियों, मैंने अपना जो ईमेल बॉक्स है वो चेक कर लिया है। अभी तक मेरे पास कोई ईमेल नहीं आई है वेरिफिकेशन के लिए। रिफ़्रेश भी काफ़ी बार कर चुका हूँ। तो जैसे ही ईमेल आती है तब मैं आगे की जो वीडियो है वो ऐड कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। देखिए साथियों, जो ये मेल है वो उस दिन नहीं आई, अगले दिन आई है वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन फील्ड ड्यू टू इनवैलिड एंड एक्सपायर्ड वेरिफिकेशन लिंक एंड योर ईमेल वेरिफिकेशन इज़ फील्ड, यू मे रजिस्टर अगेन। ये कह रहा है कि आपको रजिस्टर फिर से करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो मेल है वो एक्सपायर हो चुकी है। इसमें कुछ टाइम लिमिट होती होगी, तो इसलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार फिर से जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, मेल गई है। अब चेक करते हैं। आज जो हमारी मेल है वो हाथों हाथ आ गई है। अभी वेरीफाई करते हैं। OTP डालने के लिए बोल रहा है। मैं एक बार OTP है वो चेक कर लेता हूँ। OTP, अच्छा, आपको गेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपके पास में OTP आएगा। ओके, OTP है वो मेरे नंबर पे आ गया है 899624। सिक्योरिटी कोड 186323। ये डाल दिया है। इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यूजर नेम जो मेरा मोबाइल नंबर है वो हो जाएगा, एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय जो पासवर्ड वो तो कुछ मिला ही नहीं हमें। अच्छा, यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर, OTP, ये क्लिक करने के बाद में क्या डाला मैंने, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में मोबाइल नंबर, फिर गेट OTP पे क्लिक करके OTP आ गया वो डाल दिया। सिक्योरिटी कोड है जो नीचे दे रखा है वो डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ऑल PMO ग्रेवेंस। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे जो पब्लिक ग्रेवेंस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मैटर आ जाएंगे। कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो यहाँ पे है इसके ऊपर क्लिक करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यह होने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको ये चूज़ करना है कि आपका जो मैटर है वो किसके संबंध में है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अपना जो मैटर है वो स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में है। और बाकी और कोई वो देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और कुछ भी है क्या इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट पे ही हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी, मोबाइल नंबर वगैरह। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपकी जो स्टेट है वो। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है वो टाइप करनी है, ग्रेवेंस क्या आपकी समस्या है, और यहाँ पे आपकी ग्रेवेंस है वो, और यहाँ पे आपको जो फाइल है वो अपलोड करनी है। फाइल में आप जो भी पिछले हमारे ज्ञापन हैं या फार्मूला की जो रिपोर्ट ग्रुप में भी डाल देंगे, आप उसको अपलोड कर देना। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको वैसे तो मैं दिखा दूंगा कि मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, एक दो एग्जांपल दे देंगे। तो लेकिन आप सभी से अनुरोध है, सभी अध्यापक हैं, सभी अपनी एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अलग भाषा में लिखें, ताकि उनको ये ना लगे कि ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई स्कैम हो सकता है ये। तो इसीलिए जो एप्लीकेशन है, जो आपकी व्यथा है, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, चाहे वो कैसी भी हो। ये मत सोचिएगा कि हमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। ये केवल पोर्टल इसलिए है कि आप अपनी जो समस्याएं हैं वो PMO तक पहुंचा सकें।
और जितने आप साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके वो बातें हैं, अपने जो दिल का जो दर्द है, आपके साथ में जो न्याय हुआ है वो लिखेंगे, उतना बेहतर ढंग से कार्रवाई होगी। तो इसलिए कॉपी पेस्ट मत करना, अपने शब्दों के अंदर लिखना। ठीक है जी। फिलहाल मैं यहाँ पे जो अपनी ग्रेवेंस है वो डाल देता हूँ और फिर इसको चालू करता हूँ जी। साथियों, एप्लीकेशन है वो मैंने टाइप कर ली है और उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। एप्लीकेशन पढ़ के बताऊँगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। मैंने जो हमारी परीक्षा होती है एचसेट, उसके बारे में बता दिया कि इस प्रकार से परीक्षा होती है। हम विभिन्न अधिकारियों के पास में जा चुके हैं। फिलहाल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं सीमा त्रिखा जी, उन्होंने डीएससी में मामला सौंपा हुआ है और डीएससी के अधिकारियों ने हमें बोला है कि ये जो फार्मूला है वो गलत है, आपके साथ में न्याय हुआ है, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला। लगभग 25,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वो आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। जो 2017 के बारे में भी बताया है मैंने कि 21 अंक की जो ग्रेस है वो दी गई थी। ये भी बोला है कि हरियाणा के अंदर कुंभ का मेला है वो 4 वर्ष में आता है, लेकिन हरियाणा में शिक्षक भर्ती है वो आने में 12 साल से भी अधिक समय लग जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार से कुछ अपनी जो व्यथा है, पीड़ा है, वो मैंने लिखी है और लास्ट में लिखा है प्रार्थी ऋषिकेश व 25,000 प्लस एचटेट 2023 अभ्यर्थी। तो इसी प्रकार से आप भी अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं आदर के साथ। ये सेशन है वो एक्सपायर होने वाला था। यहाँ पे फिर एप्लीकेशन टाइप करने के बाद में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल में ये जो PDF है ज्ञापन वाली, ये आपके पास में भेज देंगे। इस PDF के अंदर क्या है, इस PDF के अंदर है जी ये एक एप्लीकेशन है जो हमने काफ़ी जगह दे रखी है। इसके साथ ही हमने जो ये फार्मूला है, ये वाला जो चार्ट मैंने बनाया था वो इसके अंदर अटैच कर रखा है। ये कटिंग्स हैं जिसके अंदर बोला गया है कि जो ग्रेस अंक है वो किस प्रकार से दिए गए। ये हमारा जो रोज़ प्रदर्शन वगैरह हमने किया था वो है, उसकी फ़ोटोज़ हैं। साथ ही जो RTI है 2017 वाली, जिसके अंदर बोला गया है कि 21 अंक की जो ग्रेस अंक हैं वो दिए गए थे, तो वो भी इसके अंदर अटैच की गई है। तो ये जो PDF है ये आपको हमारा जो ग्रुप है और जो व्हाट्सअप ग्रुप है और जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अटैच कर सकते हैं। अटैच के ऊपर क्लिक करेंगे, अटैच हो गई। फिर है सबमिट, ये आ गया। होम के ऊपर जाने के लिए इन्होंने बोल दिया, तो हम जल्दी से लॉगिन कर रखते हैं। गेट OTP। आपको मैं बता दूं कि केवल 4 अटैम्प्ट ही मिलते हैं आपको लॉगिन करने के। 2 मैं गवा चुका हूं, 2 ही बचे हुए हैं। OTP डालेंगे 03573 सिक्योरिटी कोड 768312। ये ओपन हो गई है। ग्रेवेंस 2 नंबर के ऊपर फिर से क्लिक कर देंगे। ये फिर से सबमिट। स्टेट गवर्नमेंट फार्म है जो फिर से फिल करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन है वो अटैच करनी है। चूज फाइल हम चूज़ कर लेंगे, ज्ञापन वाली अटैच करेंगे, सबमिट। प्रोसेसिंग हो रही है। प्लीज वेट, योर ग्रेवेंस इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार से आप जो अपनी ग्रेवेंस हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप एचटेट के अभ्यर्थी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है, कल अर्थात एतवार को, रविवार को 14 जुलाई को जो कमल गुप्ता जी हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हिसार। तो आप सभी से अनुरोध है कि हिसार वाले जो साथी हैं अपना जो ग्रुप है उसको एक्टिवेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचिए। धन्यवाद जी। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। सभी से अनुरोध है कि जितनी ज़्यादा आप अपील है वो लगा सकते हो, उतनी ज़्यादा अपील लगाइए ताकि जल्द से जल्द हमारा जो ये समाधान है वो हो जाए। धन्यवाद जी।